लोग आए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाटी आरक्षण बिल से रिलेटेड ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इसमें आप लोग भी हमेशा इसको कवर करते रहे, और इसमें एक अभी तक हमारी जो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा है, एक तो जो थोड़ा पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है उसको उसके ऊपर अपने विचार साझा करें। दूसरा, एक हमारा जो अभी तक हमें लगता है कि इसमें एक तरफा बात कही गई है। अभी तक जो नैरेटिव हाटी कम्युनिटी, सो कॉल्ड हाटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हाटी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ना तो कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ना इसका कोई हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस है, ना इसका कोई फोक कह लो या लोग उसके हिसाब से कोई एग्जिस्टेंस है। ये हाटी कम्युनिटी का जो नाम आया पिछले कुछ दिनों में, पिछले 25-30 सालों में ही हाटी नाम आया। उससे पहले का आप लिटरेचर उठा लो, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री श्री परमार जी ने किताब लिखी है पॉलीएंट्री इन हिमालयाज, बहुत रिस्पेक्टेड वो मतलब नेता हैं, ऑथर हैं। तो उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें इस पूरे एरिया को, गिरी पार के एरिया को खास तौर पर कवर किया गया है, और उसमें कहीं हाटी नाम, उस पूरी किताब में कहीं हाटी नाम नहीं है। तो ये तो होगी हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस की। उसके अलावा जो अंग्रेजों के टाइम्स के ले लो आप, ब्रिटिश जो गैजेटियर्स जो छापते थे उसमें हाटी कहीं नाम नहीं है। तो एक तो ये है कि जो इसकी हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा, ये कोई कम्युनिटी ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोगों ने आरटीआई फाइल की, रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिप्लाई मांगा कि क्या कोई हाटी कास्ट या कम्युनिटी सिरमौर के गिरिपार एरिया में या हिमाचल डिमांड सेंटर में गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1995 में, 2005-6 में और 2017 में। तीनों बार ये रिजेक्ट हुई, और तीनों बार ये कहा गया कि हाटी कम्युनिटी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि हाटी कोई कम्युनिटी नहीं है, एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, और इसमें अलग अलग कास्ट आती हैं। जो कास्ट रिजर्वेशन डिजर्व करती हैं वो कास्ट ऑलरेडी एससी रिजर्वेशन में आती है, या ओबीसी तब तक नहीं था पर अब ओबीसी में भी आती है कुछ। और जिनको आप रिजर्वेशन देना चाहते हो एसटी का, वो अपर कास्ट डोमिनेंट लोग हैं, दे डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ अ ट्राइब। तो अब, और साथ में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास हाटी कम्युनिटी का कोई एथनोग्राफिक डेटा नहीं है। तो अब जब दोबारा से प्रपोजल भेजा गया तो सबने एक बात पकड़ ली कि आरजीआई ने एथनोग्राफिक डेटा मांगा था, हम दोबारा से भेज रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, इसका जब भी प्रपोजल जाता था इस कम्युनिटी का यही सिमिलर डेटा जैसा इस बार था, इससे मिलता जुलता डेटा पहले भी भेजा जाता था। आरजीआई की ऑब्जर्वेशन का एक ये भी मतलब था कि आरजीआई के पास जब हाटी कम्युनिटी का कोई डेटा नहीं है, और आरजीआई सभी कम्युनिटी कास्ट के डेटा की रिपोजिटरी है इंडिया में, आरजीआई सेंसस कमिश्नर भी है, जनसंख्या भी वही कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। जब उनके पास इस चीज का डेटा नहीं है तो इसका मतलब ये भी है कि ये एक कम्युनिटी नहीं है। तो अभी दोबारा से उसके बाद क्या किया गया, हिमाचल में एक ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया, उसकी रिपोर्ट की गई। उस रिपोर्ट में बहुत सारी एनोमलीज है, जिसमें ये कहीं लिखा हुआ है कि इस एरिया में मोबाइल टावर नहीं है, इस एरिया में रोड नहीं है, और जो खेती होती है बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती है। और रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। आप सब ये मेरे से बेहतर जानते हो, आप इस एरिया को बेटर कवर करते हो। वहां कैश क्रॉप्स होती है, नेशनल हाईवेज बन गए हैं, और क्या बोलते हैं, उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क और दूसरी तरह की कनेक्टिविटी भी वहां पे हर तरह की है। तो एक तो जो टीआरटीआई की रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया, वो एक प्राइमा फेसी इसी चीज को तैयार किया गया कि जो लोकल कमेटी का क्राइटेरिया है 5 जो उसके क्राइटेरिया होते हैं, बैकवर्डनेस और प्रिवेंटिवनेस, और उसको जस्टिफाई करने के लिए। और क्या बोलते हैं, रिपोर्ट तैयार की गई, जो पुरानी ऑब्जर्वेशन है उनको सबको इग्नोर किया गया और उसके बाद दे दिया गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले जब भी प्रपोजल दिया जाता था उसमें गिरी पार के एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके और साथ में हाटी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में डालते थे। इस बार क्योंकि एससी कम्युनिटी इसको अपोज कर रही थी तो उन्होंने क्या किया, ट्राइबल एरिया का मतलब नहीं डिक्लेयर किया गया, इस एरिया को सिर्फ एक कम्युनिटी को दे दीजिए, और वो कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ना हिस्टोरिकली ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दिया किसको जा रहा है? और जब हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा तो उसमें कहा गया कि एससी कम्युनिटीज को इससे बाहर कर लिया जाए, पर जब नोटिफिकेशन हुई फाइनली उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें एससी कम्युनिटी बाहर है, उसमें सिर्फ हाटी कम्युनिटी और ट्रांसगिरी एरिया दिया है। तो अब वो हाटी कम्युनिटी में एससीज भी आते हैं नहीं आते हैं, ओबीसीज भी आते हैं नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है। इसको लेके हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये वापस एक क्लैरिफिकेशन भी मांगी है, जैसे कुछ दिन पहले हमें पता चला। तो क्लैरिफिकेशन मांगी है, अब उसके बाद एकदम से दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। तो हम इसमें अपना एक यही पक्ष रखना चाहते हैं, हम अपनी दलील देना चाहते हैं कि देखो, इसमें एक तरफा अभी तक नैरेटिव चला है, एक तरफा इसमें बात कही गई है कि, और थोड़ी सी हमारी भी कमी रही कि हम इस बात को अपने अच्छे से नहीं रख पाए। और तो जो लीगल लूप होल्स हैं, सोशियोलॉजिकल लूप होल्स हैं कि जिनको रिजर्वेशन दे रहे हो वो
अपर कास्ट डोमिनेंट लोग हैं जिनका शासन व्यवस्था पे जिनका वर्षों से राज रहा है। और आप उसको जो आज की डेट में शेड्यूल ट्राइब में कम्युनिटीज आती है, वो चाहे किन्नौरा हो, लाहौला हो, गुज्जर हो, गद्दी हो, सब ऐसे लोग रहे हैं जो घुमंतु जीवन जिन्होंने जिया है। और घुमंतु जीवन जीने के कारण उनका सामाजिक व्यवस्था में ना कभी उतनी भागीदारी रही है, ना उनका शैक्षणिक योग्यता या उस तरह से जो आगे बढ़ पाए, और आर्थिक तौर पर तो बहुत पीछे है। तो अब ऐसे लोगों के साथ मिलाया जा रहा है कि जो आज सामाजिक दरादर में बिल्कुल भी समान नहीं है। और ये चीज जो हमारे संवैधानिक प्रोविजन है राइट टू इक्वालिटी, उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी बराबर को बराबर रखने की इजाजत देता है, जो बराबर नहीं है उसको सेम कैटेगरी में रखने की इजाजत नहीं देता। तो एक इस आधार पे भी हम इसको अपोज कर रहे हैं। दूसरा ये कि इसके बाद हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज रह जाएंगी। अब कुछ दिन पहले आप इन लोगों ने देखा कि भाजपा ने अपने एसटी मोर्चा की और उसकी रिलेटेड लिस्ट जारी की, तो उसमें मेजॉरिटी अभी इसी एरिया से अपॉइंट कर दिए गए हैं, जबकि उन लोगों के पास अभी एसटी सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो एक जो संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण की, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसमें हम सलाम करते हैं गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण अधिकार समिति के जो उनका संघर्ष रहा है, हम लोगों ने भी उससे प्रेरणा ली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से प्रेरणा ली, अपने स्तर पे भी हम लोग लगे रहे, तो उनको हम सलाम करते हैं। उन्होंने इस बात को काफी मतलब दुरुस्त तरीके से उठाया, अपनी हक के लिए वो लड़ रहे हैं। तो हम भी यही रखना चाहते हैं कि इसमें जो हमारी क्या बोलते हैं समस्याएं थी, जो हमें कमियां लगी, मोटी मोटी हमने इसमें आपके सामने रखी है। बाकी एक और ये बात है कि जो रिपोर्ट टीआरटीआई की है, जो एक लोकल क्राइटेरिया है कि बैकवर्डनेस से रिलेटेड, कहीं भी ये अभी तक नहीं आया है कि जिन कम्युनिटी का एस्टीमेट डाल रहे हैं वो बैकवर्ड है। ये किसी रिपोर्ट में नहीं है, ना ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में, ना स्टेट गवर्नमेंट ने कभी कोई डेटा दिया, ना कोई ऐसा कंपैरिजन दिया कि गिरी आर और गिरी पार में कितना फर्क है, कितने यहाँ संस्थाएं हैं, किस तरह के सुविधाएं वहां के लोगों को मिल रही है, यहाँ मिल रही। और जो कम्युनिटी बेसिकली खशकनैत कह लो, राजपूत कह लो, ब्राह्मण कह लो, जो गिरी पार के और गिरी आर के कितने का डिफरेंस है उनमें, सब कुछ सेम है। आप लोग मेरे से बढ़िया जानते हो चीज, बाकी हिमाचल के भी सेम ही है। तो फिर उनको साथ भेदभाव क्यों? या तो उनको भी डालो। तो अगर इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था को ऐसे बांटा जाएगा, तो ये तो एक तरह से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। और इसमें सबसे ज्यादा सफर अगर कोई करेगा, वो अभी जो एग्जिस्टिंग अनुसूचित जनजातियां हैं, स्पेशली उसमें गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा, लाहौला, इस तरह के जो लोग हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा सफर करेंगे। तो हम क्योंकि अलग अलग तरह से इस पे आवाज उठाते रहे हैं, थोड़ा सा जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई उसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को इसमें जानकारी देना चाह रहे थे। आप लोगों ने हमारी बात सुनी और क्या बोलते हैं, हमें मौका दिया अपना पक्ष यहाँ रखने के लिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी अपनी बात रखेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे उसको जवाब देने के लिए बहुत मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये सारा राजनीतिक खेल है, कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक जो उच्च जाति है उसको आरक्षण प्रदान करने का एक गेम खेला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसको सही समझा। और इसकी जो आप टाइमिंग देख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, आप मतलब आपका कहने, मैं ये कह रहा हूँ हमारी बात को आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि इसकी आप टाइमिंग देख लो। और जिस तरह से ये किया गया इलेक्शन से जस्ट पहले, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया और जिनको दिया गया, केंद्रीय हाथी समिति ने कैसे एक पार्टी के लिए प्रचार किया, कैसे अब वो दोबारा से दबाव बनाया जा रहा है। थोड़ा सा इसमें दबाव कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर भी बनाया जा रहा है। तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्लैरिफिकेशन आने तो हम कर देंगे, उस चीज से भी हमें दिक्कत है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ भाजपा का ही एक वो है, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं हमें लेट डाउन किया है, क्योंकि उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। अभी भी कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन आने तो हम कर देंगे। अगर हम पहले ही तैयार है करने के लिए, तो फिर क्लैरिफिकेशन में क्या होगा उसको नहीं क्या देखा जाएगा, पहले क्लैरिफिकेशन आने तो उसमें क्या आता है। तो यही है, हम मतलब हो तो यही रहा है। और आपको जनजाति का दर्जा कब मिला था? हमें अलग अलग समय पे मिला। हिमाचल के गुजरों को कब मिला? गुजरों में भी अलग अलग समय में, क्योंकि हम लोग जो इस एरिया के जो यूटी वाला जो हिमाचल था, जो इसमें सोलन, सिरमौर, सोलन, बिसारानी, सिरमौर, अपना शिमला, किन्नौर, मंडी, इस एरिया को तो 1950s में मिल गया। उसके बाद जब क्या बोलते हैं मर्ज हुआ, कुछ एरिया पंजाब से मर्ज हुआ, ऊना का, बिलासपुर का, उनको बाद में उसके मर्जर के बाद मिला। कुछ टाइम तक वो नहीं आते थे। आपका कहना है कि जो जनजाति का दर्जा दिया गया बिल्कुल गैर कानूनी है, यानी कि आप कहने तो राष्ट्रपति ने जो साइन किए हैं या संसद में जो बिल पास हुआ है, कानून बना है, वो संसद गैर कानूनी है? नहीं, हम संसद नहीं, हम उनके हक को नहीं, संसद में जो कानून बनता है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होता। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट वो कानून कौन बनाती है? विधायिका बनाती है। नंबर 2 बात, जनजाति किसे कहते हैं?
प्लीज काइंडली डिफाइन। मैं आपको ना जनजाति, देखो मैं सिर्फ अब मैं बताऊं, आपको नहीं पता, मैं बताता हूं जनजाति किसे कहते हैं। अगर आपने मैं बताता आप हूं, इतना थोड़ा वक्त नहीं, दीजिए, मैं बताता हूं आपको। लोकल क्राइटेरिया बता, देखो आप क्या कहेंगे मैं क्या कहूंगा वो मैटर नहीं करता। नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो लोकल कमेटी क्राइटेरिया है, जो एक क्राइटेरिया है डिफाइन करने के लिए कि एसटीज कौन है, उसमें 5 जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिवनेस, डिस्टिंक्ट कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, अदर कम्युनिटीज एंड बैकवर्डनेस, ये 5 चीजें हैं जिससे डिफाइन होता है एसटी। ये एक किन्नौरा है, लाहौला है, गद्दी है, 3-4 और कास्ट भी है। किसी ने विरोध नहीं किया, और जिला कांगड़ा के हैं या दूसरी जगह गुज्जर है, सिरमौर के ही गुज्जर क्यों विरोध कर रहे हैं? जब आपको दर्जा मिला उस टाइम हाटियों ने आपका विरोध नहीं किया। आप अब दूसरों को क्या इसका बेनिफिट नहीं होगा, या दूसरों को इनका लॉस नहीं होगा? अगर हाटी को मिल रहा है, क्या किन्नौरों को लॉस नहीं होगा, लाहौलियों को लॉस नहीं होगा, गद्दी को लॉस नहीं होगा? केवल आप ही क्यों विरोध कर रहे हैं? देखो आप ये नहीं कह सकते कि अपोज नहीं हुआ है, पूरे हिमाचल के गुजरों ने इसमें अपोज किया है। मुख्यमंत्री से भी मिले, अभी सुक्खू जी ऊना गए हुए थे, वहां पे भी उनसे मिले लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, किन्नौरों ने भी इस पे रिप्रेजेंट किया है, लाहौलों का मेरे को नहीं पता, गद्दी ने भी इसमें रिप्रेजेंट किया है, हमारे संपर्क में भी है, एससी कम्युनिटी भी इसको अपोज कर रही है, ओबीसी भी कम्युनिटी। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं। नहीं, यहाँ आपको पॉलिटिकली लोगों के हाथ में तो नहीं खेल गए आप लोग। देखो हम अपने जो हमारी समझदारी है, जो हमें सही लग रहा है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। राजनीति अलग चीज है और उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। नहीं, जैसे और हम हम- इसको नहीं, आपने क्या ये नहीं लगता अब इस रूट पे, इस स्टेज पे, कि जब राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, है ना, ये सब कुछ हो गया, तो आप इतनी लेट इसको डिफाइन की और ले जा रहे हैं, या इतनी लेट इसको क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं इसकी? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेट जरूर हो गया, पर लेट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ना करें। और इसमें आपने एक चीज कही कि संसद को हम गलत नहीं बता रहे, हम यही कह रहे हैं कि संसद को मिसलीड किया गया। संसद को मिसलीड किया गया, जिस बेसिस पे दिया गया है वो, उससे हमें दिक्कत है। और इसमें जो भी ऑप्शन है, आपने कहा कि हम लेट, ऐसा नहीं है, जो भी ऑप्शन है चाहे वो लीगल सेंस में हो, पॉलिटिकल अपना अलग होता है, अवेयरनेस क्रिएट करना अलग चीज होती है, किसी मूवमेंट या किसी मुद्दे को लेके अलग अलग तरीके से अलग अलग मंच पे लड़ा जाता है। नहीं, तो विश्वविद्यालयों ने हर जगह इसके पर- ऊपर कहने से वाला काम है, जब किया। किसान बिल वापिस हो सकता है, वो बिल्कुल के गया था, तो ये क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, आपकी डिमांड क्या है? क्योंकि पहले आप लोगों ने कहा था कि हाटी होता है तो होने दो, लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए। अब आपकी क्या डिमांड है? नहीं, हम देखो ये चीज भी है, 2 चीजें हैं। अब प्रैक्टिकली किया क्या जा सकता है? पहले, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए, जिस तरह से किया गया, टीआरटीआई की रिपोर्ट है उसको रिव्यू किया जाए, उसमें जो फैक्ट दिए गए उसको रिव्यू किया जाए। दूसरा, इस बैकवर्डनेस को अगर आइडेंटिफाई करना है, कोई अलग से कमीशन बनाया जाए जो पहले, सबसे पहले ये तो डिफाइन करे कि वो बैकवर्ड है कि नहीं है। और अगर रिजर्वेशन देना है तो जैसे और स्टेट्स में भी हुआ, एसबीसी बनाई गई, एमबीसी बनाई गई, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अगर वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया जस्टिफाई करते हैं उनको दे दिया जाए। और अगर हम अफेक्ट नहीं होंगे तो हम नहीं कहेंगे। अगर पहले आप लोगों ने जब रैली भी करी थी गालम में, तो आप लोगों का कहना यही था कि हमारे को ऐतराज नहीं है, बेशक दे दो, लेकिन हमारा जो कोटा है वो रिजर्व रहना चाहिए। वो अब क्या आपकी इसमें अतिक्रमण से बचाव के लिए आपने ये किया था कि इसमें अतिक्रमण ना हो जाए, दूसरी डिमांड वही है या अभी थोड़ा चेंज हो गया है कुछ? वो चीज भी है, देखो डिमांड की बात तब उठती है जब हम सरकार के साथ नेगोशिएट करने वाली पोजीशन में हो। यानी कभी आप खुद ही, आपका भी अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हमारा है concept कि हमें clear है। हमारा कोटा बरकरार रखना है या फिर ये वापस होना चाहिए। सर, इसमें 2 चीजें। वापस मैं इसका जवाब देता हूँ। उस समय सर आपने कहा कि रैली में हमने कहा था कि हमने डायरेक्टली अपोज नहीं किया था। वो बात कहीं ना कहीं इस प्रकार थी कि हम कह रहे थे कि आप उनको शेड्यूल ट्राइब से अलग अगर कोई कैटेगरी, फॉर एग्जांपल जैसे एमबीसी हरियाणा में है, सॉरी राजस्थान में है, एसबीसी हरियाणा में है, अगर आप उन्हें उसमें बैकवर्डनेस के आधार पर अगर कोटा देते हैं, उस टाइम आपने कहा था नहीं, अगर आप उनको उस आधार पे कोटा देते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। बट अगर आप आपने कहा कि हमारा 5% या 7% जी, जो है वो हमारा मेंटेन मैं रहना उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, 2 मिनट का मौका दें। अगर आप, लेकिन हमारे कोटे से जिसमें शेड्यूल ट्राइब में 5 या 7% जो भी हमारा रिजर्व है, उसके अंदर अगर आप इन्फ्रिंज करेंगे हमारे राइट्स को, अगर उसमें इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बात आ जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहेगा। अभी 4 लाख है और उसमें 2 लाख और जुड़ जाएंगे, कितने होगा? रिजर्वेशन उतना ही है। तो अगर आप देखिए ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज तो बिल्कुल नहीं हो पाया। तो इस कारण कहा था कि ये कि अगर आप उनको अदर कैटेगरी में देते हैं बैकवर्डनेस के आधार पे, तो उसमें हमें कोई अपोज नहीं है। लेकिन आप हमारी कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब में देती है,
उनको भी मिले और जस्टिफिकेशन हमारे साथ भी हो। जस्टिफिकेशन हमारा जो कोटा है एसटी का जो बजट आता है वो किस हिसाब से आता है? सर वो शेड्यूल ट्राइब एरिया का जो बजट की बात है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब नहीं है, ट्राइब आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उत्तरांचल का बाबर जौनसार जो है ना, बाबर जौनसार 67 में ट्राइब हुआ है, लेकिन अभी एरिया नहीं, सॉरी एरिया नहीं, अभी तक जनजाति है, जौनसारा है, नॉट एरिया, ओनली फॉर जौनसारा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज जान के 37 और 23 40 50 60 साल हुए। जौनसारा का जो एरिया है ना, जौनसार बाबर का एरिया ट्राइब नहीं है, ओनली फॉर जौनसारा कास्ट सर समुदाय है। आपका भी तो डिफाइन ही नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जो बजट आता है वो आपका पॉपुलेशन के हिसाब से आता है, ना कि एरिया के हिसाब से। बिल्कुल आता है सर, इसमें जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से बजट आता है। कितना बजट आता है सर? हाँ जी, अभी बताऊं ना, 31,737 रुपए पर पर्सन। पर पर्सन, ठीक है। अगर एरिया ट्राइब होगा 48,295 रुपए पर पर्सन आएगा, एरिया उसमें नहीं आएगा। अगर मान लो हाटी के 2 लाख 1.5 लाख इसके डाटा में सर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो बजट भी तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बजट कैसे बढ़ जाएगा? जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना बजट बढ़ेगा, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो बाकी में भी उतना ही बढ़ेगा ना। आपका बजट कहाँ नहीं, सुनो नहीं, आपका बजट कहाँ गया? आपका बजट तो नहीं उसमें होगा ना, जितनी आपकी पॉपुलेशन आपको उतना ही बजट मिलेगा। बजट की तो सर बात ही नहीं है।